बाहर की कचौड़ी से तो अच्छा है आप घर की कचौड़ी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने लिया है ज़ीरा और ज़ीरे को हम यहाँ डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बनाने जा रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। हम बना रहे हैं कीमे वाली कचौड़ी। बीफ का हमने कीमा लिया है हाफ kg जो कीमा है ये हमने रोस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने देखें पानी छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमने ऐड करना है प्याज। प्याज हमने ऐड कर दी है। ये कीमे की जो कचौड़ी हम बना रहे हैं ना, तो उससे जो है ना बड़ा क्रंची पन आएगा। प्याज से बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनेगी। तो हमने इससे पहले आपको आलू की कचौड़ी बना के दिखाई थी, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त बनी थी और लोगों ने बहुत पसंद की थी। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 1 चमचा कुटी हुई मिर्च, चिल्ली फ्लेक्स भी इसके कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी ऐड कर देंगे। और अब हम ऐड करेंगे, अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया। ये हमने ऐड कर दिया, इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे हमने ले लिया 1 चमचा हमने लिया है यहाँ पे पिसा हुआ कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा। और जो साबुत धनिया लिया हमने कुटा हुआ वो भी हमने जो है 1 चमचा लिया है। तो यहाँ पे अब हम शामिल कर रहे हैं नमक। नमक मैं अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर रही हूँ, तो आपको जितना पसंद हो आप उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं ताकि पास में जो है कीमा थोड़ा सा गल जाए हमारा। वैसे तो हमने कीमे की बुनाई कर ली है। आधा कप हमने यहाँ पानी ऐड किया है। तो यहाँ पे 10 मिनट हमने इसको पकाना है हल्की आंच पे। और अब इसको हम कर देंगे कवर करके फिर मिलेंगे 10 मिनट बाद। तो जी बस यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, हल्की आंच पे हमने पकाया। अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा को हम शामिल कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने ज़ीरा शामिल किया है, खाली कुटा हुआ। लेकिन कीमा जो है हमारा अच्छी तरह गल चुका है। हमने ज़्यादा पानी लिया क्योंकि तो आधा कप पानी में ही कीमा हो गया है हमारा। और यहाँ पे अब हम ऐड कर रहे हैं हरा धनिया ऊपर से। तुमने हरा धनिया कचौड़ी की जान है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो चलिए जी, कीमा तो हो गया है तैयार। अब हम यहाँ पे इसको देंगे कोयले का दम। तो यहाँ पे हमने जगह कर ली है, इसके अंदर बीच में हम रखेंगे कोयला। तो जी बस यहाँ पे अब हम रखते हैं ये कोयला हमने रख दिया है। और यहाँ पे अब हम डालते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी। ये देखें, ये हमने डाल दिया है और अब इसका धुआं उठना शुरू हो गया है। अब हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद फिर आपसे मिलते हैं। करेंगे इसको हम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए बस यहाँ पे देखें कीमा हमारा रेडी है माशाल्लाह। बहुत ही बारबेक्यू जैसे खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सी। तो यहाँ पे अब हम कीमे को जो निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर हम कचौड़ी का अपना डो तैयार करेंगे। तो जी बस ये आप देख सकते हैं हमने निकाल लिया है प्लेट में। अब हम इसको रखते हैं साइड में। तो जी बस यहाँ पे हम लेते हैं मैदा हम यहाँ लेंगे 2 कप के बराबर। तो हमारा यहाँ बड़े चमचे का जो है नाप है। आप जो है मेजरमेंट जो कप होता है उससे भी आप नाप करके ले सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं हस्बे ज़ायका नमक। ऑयल ऐड करेंगे यहाँ पे हम 3 चमचों के बराबर। सॉरी, ये ऑयल नहीं है, घी है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 चमचे हो गए घी। तो यहाँ पे हमने ले लिया है अजवाइन। अजवाइन का बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और यहाँ पे आप इसको अजवाइन को रगड़ के डालें, हाथ में रब करके। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह हम जो है रगड़ के हाथों की मदद से मुट्ठी बनाएंगे। अगर हमारी ये समझें इसकी मैदे की मुट्ठी बन रही है तो बहुत ही अच्छी डो फिर हमारी तैयार होगी यहाँ पर कचौरियों की। तो ये देखें अच्छे से जो है मुट्ठी बनने तैयार हो गई है। तो ये अच्छी तरह से हमने जो है इसको कर लिया है। और ये देखें मुट्ठी बन रही है हमारी इसकी। देखें माशाल्लाह मुट्ठी जो है हमारी बनने शुरू हो गई है। ये देखें मुट्ठी बिल्कुल तैयार है हमारी। ये देखें अगर इस तरह की मुट्ठी बन रही है तो आप समझे आपकी डो अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे हम इसको जो है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना शुरू करते हैं। एक अच्छी सी परफेक्ट हमें डो तैयार कर लेनी है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने जो है डो तैयार करना शुरू कर दी है। और माशाल्लाह परफेक्ट से डो बनानी है, ना ज़्यादा सख्त बनानी है ना ही ज़्यादा नरम बनानी है। देख सकते हैं माशाल्लाह, ये देखें डो हमारी तैयार है। और अभी हमने थोड़ा सा और पानी डाल के इसको और मज़ीद हमने इसको गूंदना है, मुक्कियाँ मारनी हैं ताकि अच्छी सी डो बन जाए ये।
ये देखें, तो ये देखें जी बस ये हो गई है डो हमारी तैयार। यहाँ पे हम जो है इसको थोड़ा सा घी लगा लें या ऑयल लगा लें। तो ये हमने ऊपर से ग्रीस कर दिया है। इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए कवर करके। 10 मिनट बाद फिर मिलते हैं। बस यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट बाद हम देखते हैं डो हमारी कहाँ तक पहुँची है। तो ये देखें माशाल्लाह सॉफ्ट सी एक डो हमारी बनके हो गई है तैयार। अब हम यहाँ पे बनाते हैं इसके पेड़े। ये देखें जैसे हमें चाहिए थी बिल्कुल वैसी है। तो चलें भी बस यहाँ पे हम मैदे का छिड़काव करते हैं और डो को हम जो है अच्छे से तैयार करते हैं। यहाँ पे ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह से रगड़ना है ताकि ये और अच्छी सी सॉफ्ट सी बन जाए। ज़्यादा सख्त नहीं करना है। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से हम यहाँ निकालेंगे पेड़े। ये देखें, ये हमने पेड़े निकालना शुरू कर दिए हैं। जितनी बड़ी आपको कचौरी चाहिए उतनी आप ले सकते हैं। ये देखें, तो इन सारे पेड़ों को जो है हम लगा लेंगे अच्छे से घी, ताकि ये जो है खुशक ना हो। तो ये सारे पेड़े देखें अच्छे से हमने घी लगा लिए हैं ताकि आप इसमें चिपके भी ना। और यहाँ पे हम इसको रख देंगे सारे साइड में और एक हम लेंगे जिसको हम तैयार करेंगे। तो पहले हमने यहाँ कर लिया है खुशकी का हमने छिड़काव ताकि हमारा जो पेड़ा है ये चिपके ना। ये देखें, अब इसको आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी बड़ी आप रखना चाहें उतनी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये जो ठंडा हो गया है कीमा ये रख लिया है और यहाँ पे हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये देखें छोटी सी रोटी बेल ली है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यूँ बेलें, यूँ बेलें, गोल बेलें। तो देखें हमें तो कचौरी बनानी है। रोटी आप जैसी मर्जी चाहे आप बेल सकते हैं और इसमें बस इस तरह से आप ये स्टफिंग लें कीमे की और ये लेकर के इस तरह इसमें डालें। जितना मर्जी चाहे आप डालें इसके अंदर, बस इतना ना डालें कि इससे बहुत ही ओवर हो जाए। तो थोड़ी भर के डालें ताकि कीमे की कचौरी जो है अच्छी लगेगी। इस तरह उठाना है ये और इसको इस तरह से पकड़ के फोल्ड करते जाना है। ये इस तरह से ये बनती चली जाएगी। तो ये देखें बहुत आसान है बनाना। लोगों ने ऐसे बताते हैं कि बहुत मुश्किल कर रखा है ये बनाना। और इस तरह से इसको पकड़ना है और ऊपर का जितना भी इसका जो फालतू हिस्सा है ना ये आपको इस तरह रिमूव कर देना है और इसको इस तरह से पकड़ के और ये इसको ऐसे अंदर को फोल्ड कर दें और ये बन जाएगी आपकी गोल सी कचौरी। एक तरीका ये और है जो आसानी से आप बना सकते हैं। ये हमने ले ली है कटोरी। कटोरी में हमने जो है इस तरह से हमने इसको रखा। जिससे नहीं बनती है जो बेचारे फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, इस तरह से इसको रख के इस तरह हमने करना है और इस तरह करके इसके अंदर डालना है कीमा। ये देखें कीमा डालेंगे इस तरह, ये कटोरी के अंदर जो है कीमा जाता जाएगा और इस तरह से आप पकड़ेंगे। ये देखें ये पकड़िए आपने दोनों साइड सब तरफ भी, ये पकड़ के आप इस तरह इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह आसानी से जो है ये हो जाएगी फोल्ड और इस तरह गोल गोल करके घुमाते रहें इसको। जो फालतू है ऊपर की स्टफिंग ये डो वो आप निकाल सकते हैं और इस तरह इसका मुंह बना के इसको इस तरह अंदर को मोड़ दें ताकि आपकी कचौरी तैयार हो जाए। तो जी वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह सारी कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं और इसके ऊपर जो है ना मैंने हल्का हल्का सा जो है ना मैंने ऑयल लगा दिया है तो ताकि ये कड़क ना हो और सूखे ना। और इसके ऊपर ऑयल लगा के अब हम इसको कवर कर देंगे और फ्राई करेंगे। बस यहाँ पे हमने रख दिया है ऑयल। ऑयल हमारा जो है ज़्यादा गर्म नहीं है, हमने हल्के गरम ऑयल में ही डालनी है। और देखिए जहाँ से इसका मुंह बंद है ना हमने यहाँ से नहीं यहीं से डालनी है, अभी यहाँ से नहीं डालनी। तो जहाँ से आपका इसके कचौरी का मुंह बंद हो तो आप वहाँ से डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कचौरी ये ऑयल जो है हल्का देखें हल्का हल्का गर्म है, बबल्स बन रहे हैं इसके बराबर में। तो हमने बिल्कुल ऐसे ही ऑयल में डालनी है और ज़्यादा तेज़ ऑयल में मत डालिएगा वरना आपकी कचौरी ख़राब हो सकती है। तो ये कचौरी हमने डाल दी हैं और ये कचौरियाँ खुद ही फूल के ऊपर आएंगी, हमने इसको कुछ नहीं करना है। और एक जगह है तो हम यहाँ पे एक और डाल देते हैं। ये हो गई सारी कवर। तो चलें जी अब इसको हमने हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है ना चमचा चलाना है, इसी तरह ही थोड़े हल्की आंच में पकती रहेंगी। तो चलें भी बस यहाँ पे हम इसको पलटते हैं एक साइड से ये जो है हल्की हल्की ऊपर आ गई देखें सारी की सारी और होना शुरू हो गई हैं। तो इस तरह अब हम इसको ऐसा ऐसा पलट देंगे। ये देखें जब इसका गोल्डन कलर आ जाएगा खूबसूरत सा तो फिर हम इसको निकालेंगे।
इसी तरह ये हल्की आँच में पकते रहेंगी। और जब हम इसको निकालेंगे ना तो हमने आँच को तेज़ कर देना है, फुल आँच पे इसको हमने पका के फिर निकालना है निकालते वक्त, क्योंकि फिर इसके अंदर जितना भी ऑयल होगा वो सब बाहर आ जाएगा। तो जी बस ये आप देख सकते हैं जब इसका कलर जो है चेंज होना शुरू हुआ तो हमने इसकी आंच कर दी है तेज़। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर इसका आ चुका है, गोल्डन कलर। तो यहाँ पे अब हमने इसकी आंच कर दी है तेज़ और हम इसे निकालेंगे। तो देखें बस यहाँ पे आंच फुल है और हमने यहाँ पे इसको कर दिया है निकालना शुरू, ताकि जो है इसका जितने अंदर इसके ऑयल है वो सब बाहर आ जाए। क्योंकि अगर हम आंच हल्की करते हैं ना तो इसके अंदर जो ऑयल है सब अंदर बैठा रहेगा, जो इसके अंदर है ऑयल। तो फुल आंच करके हमेशा जो भी चीज़ आप फ्राई करें फुल आंच करके निकालें ताकि उसका ऑयल बाहर आ जाए। तो ये लास्ट भी हम निकाल लेंगे। तो ये लास्ट जो है वो भी डाल देते हैं हम। कुछ कचौरियाँ जो बची हैं ये भी हमने डाल दी। तो यहाँ पे आप आँच जो बिल्कुल हल्की कर दें। यहाँ पे हमने तेज़ आँच पे नहीं डालनी है। जब भी आप कचौरी डालें तो ऑयल को हल्का कर लें या फिर चूल्हे की आँच बंद कर दें। थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए ऑयल। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है। तो जी बस ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कचौरियाँ हमारी हो गई हैं बनके तैयार। बस आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्ती देखें कचौरी, कीमे की कचौरी बनके तैयार हो गई है। तो बहुत ही आसान और इसी तरीके से हमने आपको ये कीमे की कचौरी बना के दिखाई है। तो आप आसानी से अपने घर में बाइज़ली बना के तैयार कर सकते हैं, अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। ईद पे बनाएं, त्यौहार पे बनाएं, किसी भी त्यौहार पे बनाएं और अपने मेहमानों के आगे पेश करें। बाज़ार की कचौरी से तो अच्छा है आप घर की कचौरी से आप जो है घर की कचौरी बनाएं। और कीमा बाज़ार में पता नहीं होता किस चीज़ का कैसा है, छिचड़ों का है किसका है। तो इसलिए आप जो है कीमा जो है अपने बीफ का कीमा लाएँ साफ़ सुथरा और घर में तैयार करें। तो चलें जी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरे हर आने वाली नई रेसिपी आप तक बआसानी पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। हिना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।